दिक्कत सिर्फ इतनी है कि जो आवत बहाओ यूं नहीं क्यों कान घुस ना रहे, बहुत दिक्कत नहीं। जो यहाँ रहे वो थोड़ा मन से एकाग्र रहे, थोड़ी देर तो मन लगा ले। भगवान कहते हैं कि आगे तो कहीं भूले गए, यार चक्कर में छोड़ दिया। भगवान क्या कहते, कहाँ मिलेंगे? ना तो कौन क्रियाक्रम में और न ही जोग वैराग में। तो आगे क्या कहा है कि मिलना हो तो तुरंत मिली हूं, मिलना हो तो तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश में मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अरे मुझे अगर मिलना चाहते हो तो तुरंत मिलेंगे, पर सच्ची पुकार तो होनी चाहिए, सच्चा हृदय होना चाहिए, और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी द्वेष दुविधा के तुम्हारा दिल होना चाहिए, तब हम तुमको जिस तरह घर बुलाओगे तुरंत मिल जाएंगे। बाबा जी ने बहुत बढ़िया बताई कि एक भक्त की बात, बाबा साहब रोज भंडारा कर रहे हैं, रोज पूजा कर रहे हैं, और वचन दिया था कि भैया हम एकादशी के दिन व्रत रहना पड़ेगा, यहाँ भोजन नहीं मिलेगा। वो क्यों कर रहे थे भंडारा? इसलिए कि जनता की सेवा करने के लिए, कि हम धर्म काम करें तो हमारा कल्याण हो। लेकिन सच्चाई नहीं, अंदर छिपा हुआ था अहंकार। यह भंडारा कर रहे हैं, आप बताए 1 लाख रुपया लगा दो पैसा अपने लाए, एक भी आदमी नहीं सुधर पाएगा, खाई मस्ती और चल जाए। आप भी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि आपके घर अरे यार हम तो 1 रुपया लगाए भंडारा के, भगवत किया भैया, बुद्ध भगवान ने कथा किया, क्या उधर रामायण कर दंड ले लिया। इन चीजों को सुन करके शिक्षक कार्यक्रम है, वो सुधार तो जरूरी भाई। 1 लाख लगा करके तुम कुछ नहीं ले पाए, और फिर कहा लोग हजम नहीं हो, फिर क्या हजम ना हो भाई ये जगल भाई। लेकिन आपसे अब सही हम आप अगर सुधर जाएंगे, संगत बढ़िया होगी, संगत तो व्यवहारिक सब है, कौन है कि भाई है दुनिया में। आज के देखो मेरे घर का कोई दिखा, तुम्हारे घर का कोई दिखा दे 4 बातें सुनने के लिए, कहा सुधी बच रहा हुई पचासन करिया हो तो ये। लेकिन यह दुनिया है, जब पागलपन सवार होता है तभी आगे का रास्ता मिलता है। जिस दिन अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तुम पागल बन जाओगे, भगवान बुद्ध जब तपस्या करने के निकले, राजपाट कहकर करो आज कोई तो नहीं करो आजकल की मेरे का धैर्य रहो, खाई का तुमका जाओ, हम जा रहे हैं। वो पहले लोड़ी को तुमको उठाए ला रहे हैं, लेकिन वो उठ तक नहीं किया। उस महारानी ने, राजकुमारी थी, एक पुत्र था, क्यों? मानव कल्याण के लिए, जीवन के कल्याण के लिए, केवल एक के लिए नहीं, इस धरती पर जितने जीव और पूरे विश्व का भ्रमण किया। भैया हमको जितना आता है 16 दिन में उनके ही वचनों के अनुसार, उनके करने के अनुसार ये जनजागरूकता में चले आते हैं, वो भी जीवन कल्याण करें। यहाँ पर्यावरण प्रदूषण घुसा हुआ है, मन का प्रदूषण तो था ही, पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ गया, जिसको हम आप सब मिलकर के तभी दूर कर। सबका जरूरी है, एक सरकार चाहे, 10-5 लोग चाहे, एक संगठन चाहे, कोई भी चाहे, हम प्रदूषण दूर नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से हम जीवन जी रहे हैं सब लोग, उसी तरह से जन जन में जागरूकता होकर के, और एक साथ इसको रोकने का, उसे मारने के लिए तो हमें अस्त्र चलाना पड़ता है, तीर चलाना, बंदूक चलानी पड़ती है, बाका चलाना पड़ता है, लेकिन इसको, इस पर्यावरण प्रदूषण रूपी दानों को मारने के लिए चलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रोकने की जरूरत है। और रोकना बहुत दोस्तों बहुत कठिन है कठिन, इतना कठिन है कि एक बीड़ी पीने वाले की बेड़ी छुड़ाना बहुत दुर्लभ है। जिंदगी है तो सब कुछ, जिंदगी का जिस दिन, अरे अंत समय में समझोगे जब कोई उपाय नहीं चलेगा, हैं? अंत में समझोगे जब कोई उपाय नहीं चलेगा। आज उसी का शिकार हम लोग हैं। बुद्धिमान लोग हमारी तुम्हारी सारी संपत्ति लूट लेता है, हमें तुम्हें ठगता रहता है, लड़ाता रहता है, बोलता रहता है।
अपना उल्लू सीधा करता रहता। अंत में तब हम समझ में आता है जब वो बिल्कुल विनाश हो जाते हैं, उसका कुछ करने लायक नहीं रहते। ऐसा कि नहीं भाई? और वो मजा कर रहे हैं। बाबा साहब ने भी कहा कि अगर जिंदगी को सुधारना है, जिंदगी में कुछ चाहते हो तो पहले शिक्षा लो, सीखो, उसके बाद संगठित हो, तब संघर्ष करो। अरे संगठन तो सबका चल रहा, इस शरीर का संगठन है तब शरीर जिंदा। एक भी अंग अगर इसमें का काम ना करे तो क्या जिंदा रह पाएंगे? अस्पताल, लखनऊ मेडिकल कॉलेज या फिर पीआई संजय गांधी अस्पताल और विज्ञान संस्थान लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश का नहीं अपने भारत देश का एक सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल। तो हमें जागरूक होने की जरूरत है। इस पर्यावरणीय प्रदूषण में मन का प्रदूषण तो बहुत भयंकर है, चलेगा उसका। जागो, आज हमारे सामने जो परेशानियां दुविधाएं हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, हम सबके कारण है। इसका सुधार करना यही हमारे पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य उद्देश्य है। हम सब आपस में मिल करके इस पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने का रास्ता सोचें और अपने अपने असल जो आधे रूप है, जो ओवर रूप है, जिसका कोई कंट्रोल नहीं है, तो कंट्रोल होकर और नियम पूर्वक उस चीज का प्रयोग करें, पालन करें। अगर ऐसे करेंगे तो ये जीवन विनष्ट हो जाएगा। हम सभी को पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए संकल्प लेना चाहिए, कसम खानी चाहिए। जैसे कहावत है, समुद्र में जब लिखा बड़ी बात है, समुद्र में बांध रहे थे पुल राम लंका को जाने के, तो देखा कि एक चींटी बाहर से निकल के उसमें आ रही, दूसरी जगह एक गिलहरी वहां से भीग करके आती है, फिर जमीन में लौटती है बालू में, फिर वहां पे धोती। तो उससे पूछा क्या कर रही है तुम? तो कहा मैं धर्म के काम में सहायता कर रही हूँ। कहीं कैसे? अरे इतना बड़ा था सागर और तुम इसको क्या करोगी? कहीं नहीं, हम एक कण ले जाएंगे बालू का, वो पड़ेगा, कुछ तो पड़ेगा। इस तरह से हमारी संपूर्ण जीवन, ये समुद्र पर्यावरण प्रदूषण का जो समुद्र है, इतना विशाल था और जिसके कोई सीमा नहीं। दूर करने के लिए असंख्य रूप से हम लोगों को सामने आना होगा। इसके लिए शिक्षा सीख जरूरी है, संगठन तो अपने आप होगा। बिना संगठन के कुछ नहीं होता। सरकार भी चला रही संगठन से, सारे सिस्टम संगठन में एक करके कोई चला पाएगा? एक सिपाही गांव में आ जाए, जूतन मारे भगा दे हो, उसकी एक वैल्यू बनी हुई है। सरकार अपने काम को चलाने के लिए पुलिस की व्यवस्था की हुई है, गुंडा, वो सरकारी गुंडा, और तुम 10 गुंडा पाल लो नहीं, जान पैसा पाल लो भाई, लेकिन वहां तुमका सुविधा रहे, उनका कोई चिंता तो है नहीं कि हमें केस लगी। तुम अगर करवा दो मर्डर तो केस जरूर लग जाएगा, वो जितने बड़ी। तो बिना जुड़े कुछ नहीं हो सकता। एक एक शब्द जुड़ करके वाक्य बनता है, और एक एक वाक्य जुड़ करके पैराग्राफ बनता है, और एक एक पैराग्राफ बन करके एक पाठ बन जाता है। एक पाठ कई पाठ मिलकर के क्या बन जाता है? किताब। कई किताबें जहां रखी हो उसको संग्रहालय कहते हैं, पुस्तकालय। इसी तरह से एक आदमी, दो आदमी, जब अधिक संख्या बढ़ी तो आदमियों की संख्या नहीं, जनमानस मनुष्य होता है, जनसंख्या। जन की संख्या बढ़ी तो जनसंख्या वृद्धि हुई, और जनसंख्या वृद्धि जहां ज्यादा चीज हुई तो नुकसान। ऐसे विचार पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए हम आप सब में, अरे 2 लोग हैं, 2 लोग सही, लेकिन बाबा श्री हम आपसे अनुरोध करेंगे कि हमें थोड़ी बहुत समझ करके अपना सुधार करना बहुत जरूरी है। जो गड़बड़ी कर रहे हैं 2 दिन से, यहाँ पर देखते हो कि सिर्फ आदमी आता है गांजा, कितना बड़ा भयंकर है। जानता है बाबा ये बैठे बोरी, उधर ले जाते हैं, सुनने नहीं आता कोई। आज से नहीं बताया दे बाबा अपने पास रखो और खुद सुधार करने की सोचो। जरूरत हो आपके लिए चुपचाप नहीं दो, कोई जान ना पाए। ये सब आगे चले जाते हैं।